एक चीज का जिक्र किया जा रहा था कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अगर जिंदगी में कहीं सफल होना है, कामयाब होना है, तो खुद को तैयार करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग और आम आदमी के जीवन में सिर्फ यही फर्क है कि आम आदमी को खुद को बदल के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी कि बदलाव सबसे बड़ी चीज है। और जैसे जैसे हम खुद को बदलते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं, माहौल में आते रहते हैं, संगत में आते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर के बदलाव हमें सफलता की तरफ लेके जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी आज नए नए चेहरे शामिल होते जा रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ वाइटल अचीवर्स का, जो है इस मिशन की सबसे बड़ी और सबसे सर, मेरी आवाज आ रही है क्या बराबर? मेरी तरफ से तो क्लियर है। नहीं आ कोई रही भी। है, वो सामने वाले के सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। आ हाँ रही है हाँ, आप। क्योंकि मुझे यहाँ से सिग्नल आ रहा है ना मेरी वॉइस का। तो सभी वाइटल्स का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि वाइटल बहुत मजबूत कड़ी होती है। वाइटल वो सीढ़ियां हैं जहां से चढ़ के हमने कामयाबी की तरफ आगे जाना है। लेकिन वाइटल वो पड़ाव भी है जहां पे खुद को बहुत बदलना होता है, खुद को बहुत जिम्मेदार बनाना होता है, खुद के अंदर बदलाव बहुत ज्यादा करने होते हैं। तभी आप आगे की बड़ी सीढ़ियों पे चढ़ पाते हैं। तो सभी वाइटल अचीवर्स का स्वागत है। उसके बाद हम उस लेवल पे जाते हैं जो लेवल कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट अट्रैक्शन बनती है, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी पे जाने के बाद इनकम का साइज भी अच्छा होने लगता है, और आपका इज्जत मान सम्मान भी बहुत अच्छा होने लगता है, और आपके बिजनेस का लेवल भी बहुत अच्छा होने लगता है। तो सभी रॉयल्टी अचीवर्स का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन रॉयल्टी एक बहुत जिम्मेदारी का वाला लेवल है। यहाँ पे आकर के हम मनमानी नहीं कर सकते। यहाँ पे आके हम सिस्टम के हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं हमें अपने और टीम के बदलाव के ऊपर बहुत काम करना होता है। जब हम ये काम करते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। उस मुकाम का नाम आता है टेक्निकल। टेक्निकल से फिर हमारी कामयाबी का सफर शुरू हो जाता है। टेक्निकल मतलब जो इस मिशन की हर टेक्निक, हमारे पर्ल एंड स्टार पर्ल का एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड बहुत दिग्गज साथी होते हैं, सीनियर लीडर होते हैं, उनका स्वागत करता हूँ। रूबी में मैं शैलेंद्र ढींगरा सर का, प्रेम बांसल सर का दिल से स्वागत करता हूँ। और स्टार रूबी में हमारे डायमंड पर्सनैलिटी स्माइलिंग स्टार मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर का, और हमारे गुरुओं के गुरु सफायर अचीवर, जो इस पोर्टल को चला के हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, माननीय श्री राकेश शर्मा सर का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोग लकी हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मार्ग तैयार करके दे रही है, ताकि हम लोग कामयाब हो सके, सफल हो सके, आगे बढ़ सके। तो सबका स्वागत है। मैं अपना इंट्रो दूं तो सर, मेरा नाम जे एस विर्क है, लुधियाना से हूँ। किसान परिवार का बैकग्राउंड रहा। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां रही। कठिनाइयों की वजह से जो किसानी थी वो ज्यादा नहीं थी, तो पेरेंट्स ने हमें पढ़ा के अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी। तो हम लोग लुधियाना आ गए। लुधियाना जब पढ़ लिख के आए तो 750 रुपए की नौकरी से शुरुआत मैंने करी। 11 साल नौकरी करी, 750 से शुरू होकर के लगभग 15-18 हज़ार रुपये महीने तक पहुंचे। और जिंदगी चल रही थी, कुछ मजा नहीं आ रहा था। चाहत बहुत थी, माँ बाप की प्रेरणा थी, कुछ करना है, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था सही से। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होता है वहां राह होता है। तो परमात्मा रास्ता जरूर देता है, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत चल रही हो तो। चाहत होनी चाहिए सर, चाहत है तो रास्ते मिलेंगे। अगर चाहत ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है, सपना ही नहीं है, तो रास्ते भी पास से होके गुजर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। चाहत थी जिंदगी में कुछ करने की, तो अचानक परमात्मा ने एक अनजान आदमी से मुलाकात करवाई। उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। वो अनजान आदमी मेरे लिए अनजान है, लेकिन इस बार इस समय वो स्वर्गवास हो चुके हैं। बहुत ही एक्साइटेड पर्सनैलिटी मिस्टर राकेश अरोड़ा सर के माध्यम से मुझे ये मिशन मिला था, जानकारी मिली थी। और जब जानकारी मिली तो फिर शुरू में सीरियस नहीं लिया, जब लेकिन सीरियस कब लिया, जब सेमिनार में गए। इसीलिए प्रोग्रामों का महत्व बहुत बताया जाता है साथियों, कि प्रोग्रामों में जाओ, वहीं से आपके अंदर एक सीरियसनेस आती है। तो वहां से फिर शुरू किया। शुरू में जब प्रोग्राम में गए तो लोगों को देखा कि लोग कामयाब हैं, अगर लोग कामयाब हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। अंदर एक कंपैरिजन आया। वहां से डिसीजन लिया, अपलाइन के पास गए कि सर क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ नहीं पता, जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बातें दो तीन ही करनी है, खाना है, बताना है, सीखने के लिए हर मीटिंग ट्रेनिंग में आना है। तीन ही बातें हैं, अगर हम निचोड़ निकालें तो तीन बातों में सब खत्म होता है। तो मैंने कहा खाना तो आता है सर, बताना नहीं आता। कहते शुरू शुरू में अपलाइन को देखो कैसे बताते हैं, नकल करो, सीख जाओगे, और फिर आप बताने वाले बनोगे। शुरू में अपलाइन की मदद लेके कुछ प्लान, कुछ मीटिंग्स करी, फिर धीरे धीरे खुद बताने वाले बन गए। लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते आते सीखने लग गए। तो यहाँ से सफर शुरू हुआ 977 रुपए से, चलता गया सर। और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे उतराव चढ़ाव भी आते हैं। चलते 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 वो 977 का सफर
हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो 1,53,348 तक गया। और टोटल अर्निंग तो परमात्मा की कृपा से 3 सवा 3 करोड़ से ज्यादा है। और लगभग लगभग है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है कैलकुलेशन। लेकिन अगर मैं लाइफस्टाइल बदलाव की बात करूं तो वो जो बाइक पे चलने वाला सफर था, फिर वो कई कारों में बदला। बहुत शानदार जिंदगी इस मिशन ने दी है। अभी आगे बहुत कुछ इस इंडस्ट्री ने देना है, उसको लेकर के हम लोग गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज के सेशन के लिए बोलना चाहूंगा कि ये सेशन इतना खास है सर, इसमें आप जुड़े हैं तो संगत रातों रात नहीं बदलती, इस बात का ध्यान रखें। बदलने में आदमी को टाइम लगता है, इसलिए जुड़े हैं तो डेली जुड़ते रहिए। जितना आप डेली जुड़ेंगे धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव आने लगेगा। जुड़ना है तो टाइम से पहले जुड़िए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बीच में आकर के आप वो चीजें हासिल नहीं कर पाओगे जो शुरू से हासिल हो पाती है। और जुड़ना है तो डायरी पेन के साथ जुड़िए, नोट्स बनाइए। और ये भी बात कहना चाहूंगा, वीडियो चालू करेंगे तो 100% लेंगे, वीडियो चालू नहीं करेंगे हो सकता है कि 30% 40% ऐसा कुछ हासिल करें, वो फिर पूरा कहते कहते हैं जो प्रॉपर आग चाहिए कामयाबी के लिए वो नहीं मिल पाती। तो इसीलिए वीडियो चालू करके बैठेंगे तो आप ज्यादा ले पाएंगे, समझ पाएंगे, नोट्स तैयार करते जाइए। और जो आप सीख रहे हैं ना, वो बिजनेस में लागू होना जरूरी है, क्योंकि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। आप ये देखें कि मैं क्या बदला अपने आप में, मेरे अंदर क्या बदलाव आया। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो आज की स्टोरी पार्ट वाले टेक्निकल लीडर हमारे बीच में आने वाले, उनकी स्टोरी से हमने क्या सीखा और अपने जीवन में क्या उतारा और उसको फील्ड में अप्लाई करना है। तो चलिए, वक्त हो गया है उस शख्सियत को बुलाने का जिनकी आज स्टोरी से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जिनको मैं आज बुलाने वाला हूँ वो टेक्निकल अचीवर स्टार पर्ल हैं। और वो आरसीएम के मनोज वर्मा सर हैं। अभी अभी उन्होंने सुल्तानपुर से हैं और अभी अभी नई गाड़ी भी उन्होंने ली है। तो आपके बीच में आएंगे, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगे हमें। हमें बहुत ध्यान से सुनना और काम की चीजों को नोट करना है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर मनोज वर्मा जी। प्लीज आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। फिर आज बहुत खास भी होने वाला है, इनके तुरंत बाद हम लोग आज तेजस बिजनेस एजुकेशन के बारे में भी सीखने वाले हैं। जी प्लीज वेलकम सर बहुत मनोज। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज जा रही मेरी सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस सिस्टम के प्रणेता, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटोर माननीय डीके सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तत्पश्चात हमारे ग्रेट गुरु माननीय रमेश, माननीय सुरेश यादव सर, माननीय सैनेन धिगड़ा सर, माननीय प्रमोद गुलाटी सर और माननीय राकेश शर्मा सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सर। नाम मेरा मनोज वर्मा है, रहने वाला मैं सुल्तानपुर जनपद का हूँ। पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, पार्ट टाइम अपने गुरुओं के सानिध्य में इस बिजनेस को सीखता हूँ सर। और सीखते सीखते स्टार पर्ल जैसा एक खूबसूरत मुकाम इस मार्च महीने में मिला हुआ है। इसका श्रेय मैं अपने गुरुओं और अपने लाइफलाइन को देता हूं सर, कि जिनके अथक प्रयास से ये पिन अपने जीवन में आई। शुरुआत की बात करूं तो जिंदगी यूं ही चल रही थी, नौकरी चल रही थी, विद्यालय जाना और आना एक क्रम चल रहा था। एक दिन वो खूबसूरत पल अपने जीवन में आता है कि हमारे गुरुदेव माननीय डीके सर का एक फोन आता है मेरे पास कि मार साहब, एक कप चाय पर आप आमंत्रित हैं, समय मिल जाए तो आइएगा। वो पल था जो हमारी जिंदगी को बदल कर आज रख दिया है। मैं सर के आमंत्रण को स्वीकार करता हूं और सर के पास जाता हूं, क्योंकि मैं सर से पूर्व परिचित था। सर मेरे जीवन में लगभग 10 वर्ष पहले आ चुके थे। सर का मेरा संबंध लगभग 10 वर्षों का था। मैं सर के पास गया और जाने के बाद मुझे एक कॉन्सेप्ट सर के द्वारा बताया गया और मैं बताना चाहूंगा सर, एक ऐसी घटना मेरे जीवन में घटित हुई। एक बिलीव लेवल मुझे सर के ऊपर पहले से ही था और हमें ये पता था कि यदि सर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो यूं ही नहीं करते, उसके आगे और पीछे की सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को समझने के बाद ही उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने तो सर को ज्वाइन किया। मैं इस आरसीएम बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया था, मैंने सर को ज्वाइन किया
क्योंकि सर के ऊपर मुझे ब्लाइंड बिलीफ था और सर के साथ मेरा सौभाग्य था कि इतने नजदीक से काम करने का मौका मिल रहा था, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। और क्योंकि मैं चाय पर गया हुआ था, मेरे पास कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी। और मैं अगर एक बात करूं, आज जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे अपलाइन हैं, मैं सर से पहले प्लान को देखा। जब सर मुझे प्लान दिखा चुके थे तो हमारे दोनों गुरु माननीय महेंद्र शुक्ला सर और माननीय अवधेश मिश्रा सर की एंट्री सर के आवास पर होती है। और मेरे जाने के बाद सर ने हमारे गुरुदेव माननीय अवधेश मिश्रा सर को प्लान दिखाया। बस हमारे और उनमें एक ही अंतर रह गया कि मैंने कहा सर मैंने फॉर्मेलिटी आज नहीं ली है, मैं कल इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। और हमारे गुरुदेव ने कहा कि सर मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा। आज वो मेरे अपलाइन हैं, मेरे मेंटर हैं, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस की एबीसीडी सीखता हूं। तो मित्रों, इससे एक ही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अगर खुद पर भरोसा है और अपने पास इस बिजनेस को लाने वाले पर भरोसा है तो निर्णय कभी भी लेट मत करना। क्योंकि अगर मैं आज उस निर्णय की बात करूं तो मेरा बिजनेस पिछले महीने 25 लाख परचेज वैल्यू था और हमारे गुरुदेव का बिजनेस 60 लाख परचेज वैल्यू था। अगर एक निर्णय मैंने और लिया होता तो मैं आज अपलाइन होता और हमारे गुरुदेव हमारी लाइफ लाइन होते। इससे एक ही सीख हमें मिली कि किसी भी काम को तुरंत करने का हमको और आपको निर्णय लेना चाहिए। यदि वो बात मेरी समझ में आती है तो मित्रों, वहीं से सफर शुरू होता है। 27 जुलाई 2016 को मैं इस बिजनेस में रजिस्टर्ड होता हूं। इस बिजनेस में मेरी आईडी लगती है और धीरे धीरे करके इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सफर शुरू होता है। हमारे गुरुदेव माननीय संतोष पाठक सर, माननीय रमेश प्रजापति सर और माननीय सुरेश यादव सर का साप्ताहिक विजिट गुरुदेव के आवास पर हुआ करती थी। हम सिखाना शुरू किया, आपको लेकर हम लोग धीरे धीरे फील्ड में जाना शुरू कर दिए। ये सफर 2016 से शुरू होता है और धीरे धीरे करके ये बिजनेस आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो मैं बता दूं, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। 27 जुलाई 2017 हमारी 25 जुलाई 2017 मेरी जिंदगी में मेरी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छीनी जाती है। मैं बताना चाहूंगा, 2 नवंबर 2004 को मैं एडी शिक्षा में बेसिक शिक्षा परिषद में आया था और 2 अगस्त 2014 को की टीचू के सम्मानित किया था। 27 जुलाई 2020 में आता हूँ और 25 जुलाई 2018 को वो काला दिवस मेरे जीवन में आता है जो चारों तरफ अंधकार कर देता है। एक बनी बनाई स्थिति, एक वेल सेटल्ड जिंदगी सड़क पर आ जाती। मित्रों, 2002 में मैंने बीएससी की थी। उसके बाद किताब से अपना नाता टूट गया था क्योंकि 2004 में मैं इस विभाग में आ चुका था। तो पढ़ने और पढ़ाने का दौर खत्म हो चुका था क्योंकि बच्चों को मुझे पढ़ाना था, उतनी पार्टी में वो कार्य करने का था, इसलिए किताबों से टूटता था। और मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर वो दौर आपके जीवन में आए और आपके जो कंप्यूटर है वो लगातार पढ़ने वाले लोगों के साथ आपको कर दिया जाए कि अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हो तो आपको ये चीज दी जाएगी, अन्यथा ये चीज आपको दी जाने वाली नहीं है। लेकिन आवाज क्लियर नहीं है ना? आई थिंक आवाज में चैलेंज है सर। वर्मा सर, आप वीडियो ऑफ कर लो। हाँ, इंटरनेट वीक है सर। आप वीडियो ऑफ कर लो सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बीच में। अब आवाज जा रही है सर? हाँ, अभी आ रही है। यस, अब वीडियो ऑफ करके बात कर लो आप। ब्रेक सर, एकदम क्लियर है आवाज? हाँ, अभी क्लियर है आप। हाँ बिल्कुल, बात करें। चलिए, तो मैं कह रहा था कि वो दौर मेरे जीवन में आया जो जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज मुझको दिया। और अगर उस चैलेंज की मैं बात करूं
तो एक जो 16 साल पहले अपनी शिक्षा को बंद कर चुका होता है, उसे चैलेंज आ जाता है कि नए साथियों के साथ आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है। लेकिन कहा जाता है कि अगर एक सही गुरुओं की गाइडलाइन में आप चल रहे हो तो आपके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। सर ने कहा कि समय मिलने के बाद पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना, लेकिन जो मौका अभी आपके जीवन में आया है इस कंपटीशन को क्वालिफाई करके फिर अपने आप को प्रूव करने का, उसमें मैंने जीवन में पहली बार कोचिंग की, और कोचिंग करने के बाद इस परीक्षा को मैंने क्वालिफाई ही नहीं किया, अपने जनपद में हमने कीर्तिमान रचा, अपना जो जिले का लेवल था वो 5वां लेवल अपना आया सर, और इस परीक्षा को मैं क्वालिफाई करता हूँ और फिर अपनी नौकरी मिल हो जाती है। और मैं थैंक्स कहूंगा इस दौरान 13 महीनों के दौरान इस आरसीएम बिजनेस को, जो लगातार मुझे 10,000 से लेकर 15,000 की इनकम देता, और मुझे अपने परिवार चलाने की जो दिक्कतें आने वाली थी वो दिक्कत इसने सहारा के रूप में दिया, हमें एक आधार दिया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का, हमारे मनोबल को हमेशा ये मजबूत किया। तो सफर हमारा शुरू होता है सर, और जून 2018 में इस बिजनेस का रॉयल्टी चीवर बनता हूँ। और मैं बता दूं, एक महीने में 8 रॉयल्टी चीवर हमारे यूनिट से आए थे सर, जिसमें हमारे गुरु और हमारे लाइफ लाइन भी थे, और हम सारे लोगों ने मिलकर इस काफिले को धीरे आवाज फिर रुक गई सर। रिपीट। का शायद नेटवर्क बिल्कुल है सर। आप वर्मा सर, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो हमारी, दोबारा आपको सुनेंगे। सब सीनियर से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो हमारा इंटरनेट पे रहना ना ये जिंदगी भर का सौदा बन गया है। आ गया हूँ सर, थोड़ा इंटरनेट नेटवर्क कट गया था, तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ हाँ आवाज आ रही है साहब? जी जी जी, अभी आ रही सर। विवेक साहब कुछ बता रहे हैं, पहले वो समझना। मैं कुछ बताने वाला था कि इंटरनेट की दुनिया अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो इसीलिए सबसे जितने भी सीनियर साथी हैं या सीनियर बनना चाहते हैं, उनके घर में एक चीज जरूर होनी चाहिए, उसका नाम है वाईफाई। इसके बिना अब हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। मजबूरी में कहीं बाहर है तो अपने को करना पड़े, लेकिन वाईफाई हमेशा रहना चाहिए, ताकि हम जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें कभी दिक्कत ना आए। तो प्लीज वर्मा जी प्लीज कंटिन्यू करें। आज हमें तेजस काफी कुछ सीखना है, तो आपकी स्टोरी बिल्कुल ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, 2 मिनट और लूंगा बस। वेलकम। तो सफर धीरे धीरे करके गुरुओं के माध्यम से आगे बढ़ा सर, और एक ही चीज हमने इस बिजनेस से सीखी कि हमेशा बिलीव लेवल अपने गुरु का और खुद का बना के रखिए सर, क्योंकि उतार चढ़ाव इस बिजनेस का पार्ट है। लोग आएंगे आपके जीवन में और जाएंगे, और आए और गए लोग, लेकिन उससे मैं विचलित नहीं हुआ, और आप लोगों के माध्यम से आज अगर इस मुकाम पर हूं, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे गुरुओं का है और हमारी लाइफ लाइन का ऐसा, जिनके माध्यम से मैं आज इस बिजनेस में बैठा हूं, टिका हूं, और सफर अभी शुरू हुआ है सर। अब वास्तव में इस बिजनेस को करने का असली मजा शुरू हुआ है, क्योंकि जब तक स्ट्रगल का स्टेज था सर, तब तक हम अकेले ही इस फील्ड को गवर्न करते थे, अकेले ही फील्ड में निकलते थे, लेकिन आज एक साथियों का बड़ा काफिला अपने साथ है सर, अपने साथ चलने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने पास है सर। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा सर, कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए सर। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से 3 ताले खुल जाते हैं सर। तो हमें यही सीख मिली सर, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे झंझावात आए, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ, लगातार लगा रहा, और उसी का नतीजा है सर कि आज इस राष्ट्रीय पोर्टल पर बोलने का मौका मिला, आने का मौका मिला, क्योंकि हमारे गुरुदेव का आज समय है सर, और समय की मर्यादा में ही हमें बच के रहना है सर। तो मैं ज्यादा देर तक आपके बीच में बाधक न बनते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूं, और इस मंच पर फिर आमंत्रित करता हूं जी एस साहब को, सराहें और इस मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी। बहुत अच्छा। थोड़ा सा इंटरनेट की अगर रहता और तो हम लोग अच्छे से और चीज़ों को सुन पाते। कभी दोबारा आइएगा, दोबारा आपकी स्टोरी जरूर सुनना चाहेंगे, थोड़ी और डिटेल में सुनना चाहेंगे। तो आज वर्मा जी के माध्यम से एक चीज बड़ी अच्छा मैसेज के रूप में सीखने को मिली कि एक दिन के डिसीजन का फर्क कहीं ना कहीं हमें बहुत पीछे ले जाता है। अगर राइट टाइम राइट डिसीजन लिया जाए तो वो कहीं हमें हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान डालता है। ये इंडस्ट्री अगर मिल गई है ना साथियों, तो बिल्कुल इसको हमें बहुत सीरियसली लेना है। एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह या एक लाइफ चेंजिंग पार्ट की तरह हमें इसे लेना है, जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए, अभी वो वक्त आ गया है उस खूबसूरत मौके का, जो कहीं ना कहीं हमारे फील्ड की बहुत बड़ी समस्याओं को खत्म करने वाला है। फील्ड में जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नया आदमी जब हम अपने साथ जोड़ते हैं
तो वो कहीं ना कहीं हमारी बात डायरेक्टली उतनी सीरियस सुनता नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर हम उनको प्रोग्रामों में भी लेके जाते हैं तो वो जो बेसिक चीजें जो उसको मिलनी चाहिए वो कहीं डायरेक्टली उसी समय मिल नहीं पाती। और उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समाधान निकल के आ गया हमारे पास, तेजस एजुकेशन। तो आज तेजस एजुकेशन क्या है, किससे उसका हम लोग फायदा ले सकते हैं, उसके ऊपर आज जानकारी हमें मिलने वाली है। हम लोग लकी हैं, बिल्कुल सीरियसली नोट कीजिएगा। ये आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाली, आपके मिशन को बहुत बड़ा करने वाली जानकारी है। तो मैं बिल्कुल समय ना गवाते हुए आपके बीच में इनवाइट करने वाला हूँ, कंपनी से हमारे बीच में है सृष्टि हैदर जी। प्लीज आप आए और हमें मार्गदर्शन दें कि किस तरह से हम लोग इस तेजस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अपने आप को और अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन में। जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप अपनी जगह बैठ के स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास वेलकम के लिए। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार और जय आरसीएम। आज के इस वेबिनार में मैं सृष्टि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी साथी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम सब यहाँ मौजूद है क्योंकि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, आप सभी लोगों तक बहुत सारी जानकारी पहुंचानी है। आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में और जानेंगे कि कैसे सही मार्गदर्शन और शिक्षा से हम इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जिस शिक्षा की बात मैं कर रही हूँ उसका नाम है तेजस। तो आज हम तेजस के बारे में विस्तार से जानेंगे और कैसे इसकी शिक्षा से हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं तेजस की ओर। सर एक बार कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। जी भी है। तो साथियों, ये है हमारा शिक्षा यानी तेजस बारे में आज विस्तार से जानने वाले हैं। तेजस एक ऐसी शिक्षा है जो हमें सफलता लेकर जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि तेजस क्या है। जी मैम, नेटवर्क इशू है शायद, थोड़ी आवाज आपकी रुक रही है मैम। सर रुक रही है ना आवाज उधर भी? हाँ यस, बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। ये फुल स्क्रीन पे भी नहीं है मैम पीपीटी आपकी। ओके सर, मैं एक बार चेक कर। जी जी सर, अब विजिबल है मेरी स्क्रीन, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज अभी आ रही है, लेकिन ना मैम आपकी जो पीपीटी है वो फुल स्क्रीन मोड में नहीं है। हाँ तो देखिए, दिख रही है सामने, काम चल जाएगा वैसे अगर ऐसा। इसकी परसेंटेज बढ़ा दो या तो। सर एक्चुअली फुल स्क्रीन है बट मैं फिर भी इसका वो हाँ बढ़ा देती हूँ। जी, अब ये विजिबल है अच्छे से? जी। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तेजस क्या है। साथियों, तेजस एक प्रभावी शिक्षा का कोर्स है जो आरसीएम में कार्य करने वाले हम उन सभी साथियों की कार्य क्षमता को वृद्धि पहुंचाने में मदद करेगा। यह कोर्स आपको काफी अनुशासनबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी, यानी कि पूरी डिसिप्लिन के साथ। आपको इस कोर्स के बाद अपनी मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलेगा। आपको एक परीक्षा दी जाएगी, उस परीक्षा के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि कोर्स में आपने जो भी सीखा है कितने अच्छे तरीके से आप उसे समझ और ग्रहण कर पाए हैं। अब मैं बात करूंगी तेजस को हमने किस प्रकार 3 वर्गों में बांटा है। तो साथियों, सबसे पहले जो है हमने तेजस बुनियाद बनाई है
जो मैम हमारे पीपीटी नहीं चल रही, पीपीटी वहीं रुकी हुई है। सर अभी जो मैं समझा रही हूँ वो यही है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। ओके ओके जी सर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं आपको बताते जाऊंगी। ओके। जी, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी तेजस बुनियाद के बारे में। तो तेजस बुनियाद उन सभी साथियों के लिए है जो हमारे साथ इस सिस्टम में नए जुड़े हैं, और सभी एसोसिएट बायर्स के लिए। हमारा दूसरा वर्ग है तेजस मेन। यह उन सभी हर लेवल के पुराने एसोसिएट बायर्स के लिए है। तीसरा है तेजस सेवा। यह वितरण केंद्रों के लिए तैयार की गई है। अब बात करती हूं मैं तेजस के उद्देश्यों के बारे में। तो हमारे सबसे पहला उद्देश्य है एसोसिएट बायर की सक्रियता दर में वृद्धि। सर एक बार कंफर्म करेंगे, आपको ये दिख रहा है उद्देश्य? मैम वही ना, स्क्रीन का जो साइज आपने जूम किया है ना, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा कम ही करना चाहिए, तभी पूरी स्क्रीन दिखेगी एक उस बार स्क्रीन स्टॉप करके मैम दोबारा शेयर करना आप। ओके सर। 75% पे कीजिएगा मैम, थोड़ा सर थोड़ा। एक्चुअली क्या है, ये पीडीएफ के अंदर है तो शो ऐसे ही हाँ होगी। आप बिल्कुल ठीक, बेसिकली ध्यान बिल्कुल दो ठीक, कि बता क्या रहे हैं, तो वो मैं समझ कनेक्ट गया हो ये जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। साइज रिड्यूस कर लो, और हाँ रिड्यूस कर लो, 70 कर लो। ठीक हो गया, अभी इतने में चलते रहिएगा मैम, ओके आ रहा है। अभी ठीक है सर, क्योंकि ये हाँ फुल स्क्रीन में ही है वैसे तो। जी मैं समझ गया मैम। जी सर। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है एसोसिएट बायर की सक्रियता दर में वृद्धि। साथियों, हमारे इस अभियान से हमारे इस परिवार में वैसे तो काफी लोग जुड़ जाते हैं, पर सही ज्ञान ना होने के वजह से, सही प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होने के वजह से ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए तेजस के कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि हम आपको समय समय पर सही जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करा सके, जिससे कि आपकी एक्टिवनेस जो है वो बरकरार रहे। अब मैं बात करूंगी हमारे दूसरे उद्देश्य की, तो वो है नई ज्वाइनिंग में बढ़ोतरी। साथियों, जब आप अपने आसपास के लोगों तक हमारे इस अभियान के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है सेहत और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे उत्पाद तैयार करते हैं, तो जाहिर सी बात है नई ज्वाइनिंग में बढ़ोतरी तो होनी ही है। हमारा तीसरा उद्देश्य है प्रोडक्ट यूजर की संख्या व औसत खरीद में वृद्धि। साथियों, आपको लोगों को जागरूक करना है सेहत और स्वास्थ्य को लेकर। उन्हें बताना है कि कैसे हमने इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे उत्पादों को तैयार किया है। हमने हमारे उत्पादों का निर्माण करते वक्त ये ध्यान रखा है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी हानिकारक केमिकल्स यूज ना करें, और हमने ये नहीं भी किया है। और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमने हमारे सारे पदार्थों को बनाया है। तो साथियों, ये सभी जानकारी जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट यूजर की संख्या और औसत खरीदी में वृद्धि तो होगी ही। अब मैं बात करूंगी हमारे चौथे उद्देश्य की, तो वो है स्थायी ग्रोथ। साथियों, जब हम नए लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे, जब प्रोडक्ट की संख्या और उत्पादों की संख्या में वृद्धि होगी, खरीदी में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है स्थायी ग्रोथ तो होना हो जरूरी ही है, यानी कि कंसिस्टेंट और परमानेंट ग्रोथ। अब मैं बात करूंगी हमारे आखिरी उद्देश्य की, तो वो है आरसीएम की सही पहचान स्थापित करना। साथियों, आरसीएम की सही पहचान आप ही स्थापित कर पाएंगे जब आप लोगों को सेहत के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स उनके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो इसी प्रकार इन हमारे अभियान की सही पहचान तो हो ही जाएगी। तो ये थे हमारे उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमने इस कोर्स को 3 वर्गों में बांटा है: तेजस बुनियाद, तेजस मेन और तेजस सेवा। तो आइए जानते हैं इन सभी वर्गों को विस्तार से। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि तेजस में शामिल होना व अवार्ड प्राप्त करने का तरीका क्या है। साथियों, आप यहाँ पे सिर्फ हमसे जुड़कर सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ लक्ष्य को हासिल ही नहीं करेंगे, बल्कि जब आप लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तब हम जो है आपको अवार्ड से भी सम्मान बिल्कुल करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस बुनियाद के बारे में। तो तेजस बुनियाद हमारे उन सभी साथियों के लिए है, या मैं ये कह सकती हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन वो सभी साथी कर सकते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार है। जो पिछले 2 महीने के भीतर हमारे नए ज्वाइनी हैं और जिनकी आईडी टर्मिनेट से पुनः सक्रिय हुई है, ऐसे एसोसिएट बायर्स जिन्होंने प्रति 2 महीने के अंदर 1500 पीवी या उससे अधिक की खरीदी की हो। तेजस बुनियाद का कोर्स 7 दिन के लिए होगा। तो चलते हैं हमारे तेजस बुनियाद के 3 महीने के लक्ष्य और पुरस्कार की तरफ। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है 4500 पीवी या उससे अधिक की खरीदी अपनी सेल्फ आईडी से करने पर आपको पुरस्कार के रूप में डिजिटल प्रमाण पत्र और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। हमारा दूसरा लक्ष्य है 7500 पीवी या उससे अधिक की खरीदी अपनी सेल्फ आईडी से करने पर आपको पुरस्कार के तौर पर डिजिटल प्रमाण पत्र, टी शर्ट और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का अवसर दिया जाएगा। हमारा तीसरा लक्ष्य है 15,000 पीवी या उससे अधिक की खरीदी कोई अपनी सेल्फ आईडी से करता है तो उसे पुरस्कार के तौर पर डिजिटल प्रमाण पत्र, जैकेट और जोनल इवेंट में प्रवेश होने का मौका होगा। अब बात करते हैं तेजस मेन की। तो तेजस मेन हमारे उन सभी एसोसिएट बायर्स के लिए है जिन्होंने 3 महीने में अपनी सेल्फ आईडी से 5000 पीवी या उससे अधिक की खरीदी की हो। यह कोर्स आपके लिए 21 दिन का होगा, जहां पे आपको सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग विस्तार से दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके लक्ष्य और पुरस्कार के बारे में। तो तेजस मेन में जो 3 महीने का आपका लक्ष्य होगा वो कुछ इस प्रकार है। 7500 पीवी या उससे अधिक की खरीदी अपनी सेल्फ आईडी से एवं बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% या उससे अधिक की वृद्धि प्रति माह अगर होती है तो आपको पुरस्कार के तौर पर डिजिटल प्रमाण पत्र और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। हमारा दूसरा लक्ष्य है 15,000 पीवी या उससे अधिक की खरीदी अपनी सेल्फ आईडी से एवं बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% की वृद्धि या उससे अधिक प्रति माह अगर होती है तो आपको पुरस्कार के तौर पे डिजिटल प्रमाण पत्र, टी शर्ट और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। हमारा तीसरा लक्ष्य है 30,000 पीवी या उससे अधिक की खरीदी अपनी सेल्फ आईडी से एवं बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या 10% या अगर उससे अधिक होती है प्रति माह तो आपका पुरस्कार होगा डिजिटल प्रमाण पत्र, जैकेट और जोनल इवेंट में प्रवेश। हमारा आखिरी लक्ष्य है 75,000 पीवी या उससे अधिक की खरीदी अपनी सेल्फ आईडी से एवं बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% की या उससे अधिक की वृद्धि अगर प्रति माह होती है तो मैं चाहूंगी कि इसके पुरस्कार को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पुरस्कार के तौर पे मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र, ब्लेजर, ट्रॉफी और जोनल इवेंट में मंच पर सम्मान। साथियों, मंच पर सम्मान मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी साथी इसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएं। अब बात करते हैं तेजस सेवा की। तो साथियों, तेजस सेवा का जो रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी है यानी कि जो पात्रता है वह ये है कि जो भी स्टोर धारक जिनकी स्वयं यानी सेल्फ आईडी से अगर वो 5000 पीवी या उससे अधिक की खरीदी करते हैं 3 माह में तो वो एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। यह कोर्स आपका 21 दिन का होगा। अब बात करती हूँ इसके लक्ष्य की। तो स्टोर की बिक्री में हर महीने न्यूनतम 10% की वृद्धि 25,000 एसपी के साथ। इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा डिजिटल प्रमाण पत्र से, जोनल इवेंट में मंच पर सम्मान और तेजस की टी शर्ट। तो ये थी साथियों हमारे तीनों वर्गों के लक्ष्य और उसके पुरस्कार के बारे में। मैं चाहूंगी कि अगर आप सभी साथियों में जिनको भी कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो मन में तो आप बिल्कुल उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इस सेशन के अंत में आप सभी के सवालों का उत्तर जरूर दूंगी।
अब हम बात करेंगे तेजस की विशेषताओं के बारे में। तो हमारी सबसे पहली विशेषता है डिजिटल परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का जो ये दौर है वो काफी डिजिटली अपडेट हो चुका है। आप जहां भी जाएंगे आपको कई ऐसी फैसिलिटीज दिखेंगी जो कि डिजिटली एडवांस है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तेजस के कोर्स को भी कुछ इस तरीके से तैयार किया है कि आप जो है जब ये कोर्स करने के बाद, मॉड्यूल्स के बाद जब आप परीक्षा देंगे और इसका मूल्यांकन होगा वो सभी डिजिटली होगा, यानी कि आप अपने फोन से कहीं भी बैठकर इस परीक्षा को दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी दूसरी विशेषता यह है कि हमने काफी डीप रिसर्च के बाद हमारे सभी शिक्षा के मॉड्यूल को तैयार किया है। हमारी तीसरी विशेषता है कि आप सभी साथियों की उपस्थिति, आपका समय पर मूल्यांकन एवं उसका परिणाम एवं एसोसिएट बायर्स का रिकॉर्ड, ये सभी जानकारी आपको आपके ऐप पर मिल जाएगी। और इन सारी चीजों को हमने जो है एक विकसित सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया है। हमारी आखिरी विशेषता यह है कि साथियों, हमने आप सभी के बड़ी सफलता को ध्यान में रखते हुए कि आप अच्छी तरीके से सफल हो पाए, इसके लिए हमने विभिन्न विषयों पर जो है प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे कि आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हमारे इस अभियान के बारे में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी हो, जिससे कि आप यह अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करें, उन्हें उन तक जानकारी पहुंचाएं। तो साथियों, ये थी तेजस के बारे में सारी जानकारी। अब मैं बात करूंगी तेजस के रजिस्ट्रेशन और कोर्स के स्टार्ट डेट के बारे में। तो तेजस बुनियाद का जो रजिस्ट्रेशन है साथियों, वो 16 अप्रैल से चालू हो गया है। यह कोर्स आपका 22 अप्रैल से चालू हो जाएगा। बात करूंगी तेजस मेन की, तो उसका रजिस्ट्रेशन 1 मई से चालू होगा और जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा 6 मई से। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो साथियों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छे से और स्पष्ट तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तेजस को लेकर, तो मैं यहाँ पे हूँ और बिल्कुल मैं इसका जवाब आप सभी को देना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम अपनी जगह पे ताली बजा करके मैम का थैंक्स करेंगे। और वेलकम। अगर किसी के सवाल हैं तो वो प्लीज हैंड रेज करें और शॉर्ट में पूछें ताकि समय को हम लोग बचा सके। इंद्रपाल जी का कोई सवाल है? इंद्रपाल जी बोलिए सर। बहुत बड़ा था सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो मैम ने 10% की ग्रोथ बताई है, वो मंथली चाहिए या फिर टोटल चाहिए तीनों महीनों की? जी मैम। जी सर, जो मैं यहाँ पे 10% के ग्रोथ की बात कर रही हूँ वो आपका प्रति माह होना चाहिए, मतलब हर महीने। जैसे 3 महीने ठीक है का मैम। लक्ष्य है ना, तो आपका प्रति माह वो ग्रोथ होना चाहिए। जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा इंद्रपाल जी। आगे हैं ज्ञानी जी। ज्ञानी जी, ज्ञानी जी नाम पहले लिखते हैं, बाकी सब कुछ बाद में लिखते हैं सर, पिन लेवल। कई बार जूम पे नाम पढ़ने में दिक्कत आती है। जी ज्ञानी जी। जी, ये जो बताया गया है कृषि वालों के लिए 2500 सीवी पर मंथ करना पड़ेगा। माफी चाहूंगी सर, मैं आपको समझ नहीं पाई, क्या आप अपना सवाल फिर से दोबारा आप दोहराएंगे? क्लियर क्लियर शब्दों में बोलें सर, दोबारा प्लीज। मैं पूछना चाहता हूँ जो कृषि वालों के लिए है, ये 2500 पीवी है कि 25,000 पीवी है? हर महीने करना पड़ेगा। सर, अगर आप तेजस बुनियाद की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, ये तेजस सेवा की बात कर रहे हैं। जी जी। जी सर। सर, तेजस सेवा जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 5,000 पीवी है, जो कि आपको 3 महीने में कंप्लीट करनी है, 5,000 या उससे अधिक। ओके, ठीक। आप चलिए। समझ पाए मेरी बात को?
ओके म्यूट जी जी। बबलू पांडे सर। जय सिंह सर। सर ये पूछना था कि मतलब ये 10% किसी महीने अगर छूट जाए और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, दो सवाल है। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा लक्ष्य है वो रजिस्ट्रेशन के पहले हो रहा है। जी जी, नहीं वो जी तो होगा मैडम, जैसे हमने शुरू किया 10% बी लीग में बढ़ोतरी होगा, किसी महीने नहीं हो पाए, उस पे बात है। हर महीने मतलब बढ़ोतरी करना 10% या वो 10% बराबर? सर 10% या उससे अधिक की अगर बढ़ोतरी होती है प्रति माह तो उसके लिए जी मैंने पुरस्कार बताया है। वो आपका लक्ष्य जी। है, टारगेट है जो आपको करना है। अगर आप वो करते हैं प्रति माह 3 महीने में तो आपको जो है जो भी पुरस्कार मैंने आपको बताया है वो आपको प्रदान की जाएगी। अच्छा, बढ़ोतरी का पुरस्कार तभी मिलेगा, यही जानना था। जी जी पुरस्कारों के लिए। सर धन्यवाद इसका जवाब मैडम। मैं देना चाहूंगा एक बार फिर से। एक्चुअली ये 10% का जो ग्रोथ है ना, वो आपके एक्टिव एसोसिएट बायर के ऊपर है। पर एक्टिव परचेजर जो अपन ने यहाँ पे कंडीशन दी है, वो 500 पीवी करने वाले आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, उनके ऊपर 10% की ग्रोथ करनी है बी लीग के अंदर। ओके सर, ओके, ये बात ये समझ गई। चलिए एक साहिल नाम से दीदी जुड़े हैं, उन्होंने हैंड रेज किया, शॉर्ट में पूछेंगे दीदी। जी अनम्यूट करके पूछें दीदी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, उड़ान में मेरा हो गया था बैच नंबर 22 में, तो मेरी तबीयत खराब थी। मैंने मैम से बात किया तो बोले अच्छा ठीक है, जब तबीयत आपकी सही हो जाएगी तो आप बताइएगा। तभी तक तो मेरा नाम वाम नहीं आया, कब से शुरू हो रहा है बैच, कब से क्या हो रहा है। उड़ान वाला तो वैसे ही मैम डिपार्टमेंट। उसके लिए आपको ना एक बार की सोल कस्टमर केयर पे बात करना पड़ेगा, तो वो दोबारा से आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। जी हेल्पलाइन पे बात कर लीजिएगा दीदी। अनिल कुमार यादव जी। हाँ सर जी, जय सिंह सर। ये तेजस सेवा के लिए बोला था, जो बंदा क्वेश्चन कर रहा था वो क्लियर नहीं हुआ। उसने पूछा था एलिजिबिलिटी के लिए 5,000 परचेज वैल्यू सही है, लेकिन उन्होंने एक स्लाइड में आगे दिखाया था कि 25,000 पीवी। वो 25,000 पीवी क्या था? सर 25,000 पीवी नहीं, 25,000 एसपी था वो। 5,000 पीवी और 25,000 एसपी। ओके, जी 5,000 पीवी 25,000 एसपी के साथ होना एसपी। चाहिए। जी सर, ठीक है मैम। क्लियर है सर आपको? हाँ थैंक यू मैम। ओके चलिए पुनीता जी। जय श्री मैम। जय सिंह। मैम मुझे पूछना था कि जो 2500 पीवी हर मंथ करते हैं उनके लिए तेजस में क्या एंट्री होगा, मतलब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? मैम तेजस के रजिस्ट्रेशन 3 वर्गों के लिए है। तेजस अभी तेजस बुनियाद का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसके लिए आप अगर हमारे नए ज्वाइनी हैं जो 2 महीने पहले हमें ज्वाइन किए हैं और अगर आपने 1500 पीवी किया है तो आप तेजस बुनियाद के लिए एलिजिबल हैं। जी मैम, जो पहले से जो जुड़ा है, जो पहले से उसका आईडी लगा है और 2500 हर मंथ करता है, उसके लिए नहीं है? जी उनके लिए मैं ये कहूंगी कि वो 5,000 पीवी करके तेजस मेन में आए, क्योंकि अगर वो 2 महीने पहले हमारे पुराने साथी जो हमें मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तेजस मेन है। जी मैम, तो 5,000 पीवी अगर एक मंथ में करते हैं या 3 मंथ मतलब मिला के हो जाएगा तो उनका जी बिल्कुल, अगर आप 3 महीने में किसी भी एक महीने 5,000 पीवी कर ले रही हैं या आपने 3 महीने में मिला के कुल 5,000 पीवी किया है तो आप तेजस मेन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार जानकारियां देने के लिए। एक बार फिर से ताली बजा करके मैम का शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए और इसी के साथ सृष्टि मैम का थैंक्स करते हैं कि वो सुबह सुबह हमारे बीच में आए और हमारी ये जो फील्ड की सबसे बड़ी जरूरत है नए साथियों का राइट स्टार्टअप कराना, उसके बारे में अपनी जानकारी दी। उसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।
आप सभी लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस बताया वो काफी सराहनीय था। मनोज वर्मा जी ने जो भी जानकारी दी, जो भी अपना पर्सनल शेयर किया कि किस प्रकार वो आगे बढ़े इस फील्ड में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हमसे आज जुड़े हुए हैं वो इन सभी आप सभी से प्रेरणा ले और अपनी सफलता के लिए आप सभी को अपना आइडल माने और इसी तरह कार्य करते रहे, मेहनत करते रहे। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो हैं एटलीस्ट अपने लक्ष्य को पूरा करके जो भी पुरस्कार हमने बताया है वहां तक सभी पहुंच पाए। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और सेशन की कार्रवाई को आगे ले जाते हुए हम सीनियर हस्तियों की तरफ पहुंचते हैं। और हमारे बीच में जो आज की हस्ती है हमारे बीच में वो हैं हमारे विवेक सर, एक जी छोटी जी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा मैं। हाँ जी, भागवत सर हमारे बीच में हैं। प्लीज कुछ मैसेज के रूप में कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली अपने जितने भी रॉयल्टी एंड अबो लीडर्स हैं उनके लिए ये काम और आसान हो गया है कि कैसे हमें टीम को फॉलो करना है। तो आप जैसे ही अपने लॉगिन्स में जाएंगे तो वहाँ पे तेजस बुनियाद रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट शो हो रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में आपके ग्रुप के अंदर कितने लोगों ने ज्वाइन किया, वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद कितने लोग हैं जो 1500 पीवी करके तेजस बुनियाद के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, वो रिपोर्ट आ जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरी रिपोर्ट आएगी कि कितने लोग अभी तक आपके रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और चौथी रिपोर्ट आएगी कि कितने लोग बचे हुए हैं जिन्हें हमें फॉलो अप करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको ऑलरेडी जैसे ही आप रॉयल्टी अर्थव्यवस्था नंबर मेंशन करेंगे तो आपकी नीचे की पूरी सारे ग्रुप वाइज वो डिटेल्स आ जाएगी। तो हमारे सभी साथी उस रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं टीम को, और मैक्सिमम साथियों को हम इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बिल्कुल जो तेजस की रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा टूल है सभी सीनियर लीडरों के लिए अपनी टीम को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल इस पे काम करेंगे सर हम लोग। थैंक यू भागवत सर, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी जानकारी देने के लिए। तो आगे 5-7 मिनट जो हमारे पास बचे हैं वो शानदार मैसेज लेने के लिए हमारे बीच में मैं बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहूंगा। आरसीएम के रूबी अचीवर बहुत ही शानदार लीडर हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर, प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा सर, एक शानदार संदेश, शानदार गाइडलाइन के लिए प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक साहब। और एज यूजुअल आपकी जो आज ये हो रही है होस्टिंग बड़ी शानदार रही है सर, और बड़े अच्छे से आपने कार्यक्रम को चलाया है। और मनोज वर्मा सर की स्टोरी हम सब लोगों ने सुनी, और बड़े करीब से हम लोगों ने मनोज वर्मा सर को काम करते हुए देखा है फील्ड के अंदर। पार्ट टाइम में बहुत अच्छी एम्पायर जो है वो खड़ी करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को। और आज तेजस तो जो है ना सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जो है हम लोग अक्सर एक चीज कहा करते हैं कि मोटिवेशन प्लस एजुकेशन प्लस विजन, 3 चीजें जो है इस बिजनेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मोटिवेशन, एजुकेशन और विजन। मोटिवेट रहना, मोटिवेट करना, ये हमारा काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर समय किसी भी परिस्थिति के अंदर। और मोटिवेशन का जो पर्पस हम देखें तो नए लोगों को अंदर करना होता है बिजनेस के ज्यादा। मोटिवेशन से आपकी ज्वाइनिंग जो है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है, लेकिन एजुकेशन और विजन ये 2 चीजें जो है अगर अपने बिजनेस में होती हैं तो ये बिजनेस को स्थायी रूप से बड़ा करती हैं और लोगों को टिकाए रखती हैं, लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। विजन मतलब अगले 2 से 3 साल 4 साल के अंदर हम कहाँ जाने वाले हैं। और एजुकेशन का मतलब कि अपनी, जैसे ये एजुकेशन का पार्ट हो गया तेजस, तो ये रिटेंशन जो होती है ना, मतलब रिटेंशन का मतलब कि लोग आए और फिर छोड़ के नहीं जाएं उसको, जो है ये रिटेंशन रेट आपका जो है बहुत हाई लेके जाने वाला है तेजस जो है। तो एजुकेशन और विजन इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ये एजुकेशन के अंदर ये जो चीज हम लोगों को मिल गई है ये बड़ी शानदार मिल गई है, बस इसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है। और भविष्य में मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले 2 साल 3 साल के बाद जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं ना सारे, जिनको हम सुनते हैं मीटिंगों के अंदर, अपने इमराल्ड साथी है, स्टार पर्ल साथी हैं आज के, अगले 2 साल 3 साल में आप देखिए कि काम के नाम पे कुछ बचेगा नहीं हम लोगों के पास। तो काम जो है, क्योंकि एजुकेशन वाला पार्ट भी अभी कंपनी लेवल पे, और इस तेजस वाले प्रोग्राम को जो है ना, कोर राइजिंग कोर को जो है करवाया गया है पहले हम लोगों को, जो है 5-6 दिन लगातार इसकी सारे सेशन हमने अटेंड किए।
प्रियंका मैम की प्रेजेंस के अंदर अटेंड किए और उसकी मार्किंग वगैरह सारा कुछ देखा। और मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भाई ये जो मटेरियल कंपनी ने तैयार किया है एजुकेशन का, ये निश्चित तौर पे नंबर 1 है। मतलब मैं खुद इतना ज्यादा इम्प्रेस हूँ उससे, जो वीडियो हमने देखे तेजस कोर्स के दौरान, तो वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव अपने बिजनेस के अंदर लेके आने वाला है। बस हम लोगों को जो है अब उसके साथ अटैच करने पर थोड़ा सा जो है जोर देना है। और दूसरी चीज, जैसे हम मोटिवेशन, एजुकेशन और विजन की बात करते हैं, इसी प्रकार से प्लानिंग प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट, ये 3 चीजें जो है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पहली चीज होती है जैसे प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है ना, हर आदमी को अपने बिजनेस की खुद करनी होती है। अपने अपलाइन की गाइडेंस ले सकते हैं हम, उसके अंदर सपोर्ट ले सकते, उनकी राय ले सकते, उनके साथ मिलकर हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, वो सारी जो है प्लानिंग लेकिन करनी खुद होती है। मतलब आपको कहाँ जाना है इस बिजनेस के अंदर, उसकी प्लानिंग के बीज आपको खुद डालने हैं स्वयं। गाइडेंस, डायरेक्शन, सपोर्ट, हेल्प, वो सारी चीजें क्योंकि सिस्टम का पार्ट है, वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अपने बिजनेस की प्लानिंग अपने से शुरू होती है। आपको रॉयल्टी कब चाहिए, आपको टेक्निकल कब चाहिए, उसकी सारा पेपर वर्क करके अपलाइन के साथ बैठेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। प्लानिंग खुद करनी है अपने बिजनेस की, किसी और पे नहीं छोड़नी कि कोई अपलाइन आएगा वो हमारी प्लानिंग करेगा। दूसरी चीज होती है एक्शन। अब एक्शन में भी जो है ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक्शन का मतलब कि काम करना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं फील्ड में काम बहुत अग्रेसिव तरीके से कर रहे होते हैं, मतलब एक्शन बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिजल्ट के नाम पे बहुत कम आउटपुट होती है। अब एक्शन जो है ना, देखिए क्या है कि एक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिजल्ट्स। हमारा हर वो एक्शन सही है जिससे हमारे रिजल्ट बढ़ पा रहे हैं, और हमारा हर वो एक्शन गलत है जिससे हमारे रिजल्ट जो है वो नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग बचपन में जब छोटे छोटे थे तो मतलब घरों में जो है ना पेरेंट्स हम लोगों को लकड़ी का घोड़ा ला के दिया करते थे, और उस पे बैठ के हम लोग ऐसे ऐसे है ना वो मूवमेंट जो है किया करते थे। लेकिन वो लकड़ी का घोड़ा क्या कि एक्शन तो कर रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी जगह नहीं बदल पा रहा था, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता था जहां पे खड़ा है। तो उस एक्शन का भी कोई फायदा नहीं कि आप एक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हो। एक्शन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर राइट एक्शंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। आपके एक्शन और आपकी दिशा जो है वो आपको आगे लेके जाती है। आपको कुछ चीजों पे ही मास्टरी करनी होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने उन चीजों को पकड़ में ले लिया तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एक्शन की दिशा भी अपनी सही होनी चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ जो है वो कार से जा रहे थे बहुत स्पीड से, अपना जो है काफी तेजी से जा रहे थे। तो पत्नी ने बोला अपने हस्बैंड को कि हम लोग गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। तो पति बोला कि क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बिफोर टाइम है। मतलब अपने पास मतलब चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितने ही बिफोर टाइम हो, आपको कहीं लेके जाने वाले नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जो है मैटर्स। आपके काम, आपकी डायरेक्शन जो है वो निश्चित तौर पे हर चीज को इफेक्ट करती है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड टू रिजल्ट्स। हम हर चीज के अंदर जो है ना डुप्लीकेशन के साथ ही ये बिजनेस बढ़ता है, बड़ा होता है हमेशा। लेकिन नकल के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है इस बिजनेस के अंदर। खाली नकल के ऊपर ना जाए, नकल अकल के साथ ही मारी जाती है ना। वो एक कहानी है छोटी सी कि एक बार जो है एक बच्चा एक ऐसे तैयार किया अपना माई फ्रेंड का ऐसे तैयार किया, लेकिन पेपर में आ गया माई फादर। अब वो नकल मारने वाला था तो फटाफट अपना मतलब फ्रेंड को रिप्लेस कर दिया फादर के साथ कि कोई बात नहीं, फ्रेंड की जगह फादर लिख दो तो भी काम हो जाएगा। अब वो ऐसे उसने कैसे लिखा कि आई हैव मैनी फादर्स बट मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर, है ना। ही ऑफन कम टू माई हाउस, है ना। इस तरीके से मतलब जो है वो ऐसे। तो नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है अपने को। नकल किन चीजों के ऊपर फोकस है अपलाइन का, उस चीज की नकल करें आप। अपलाइन के आप जो है ना एक्शन पे जाए कि भी किस चीज को वो करके बड़ा कर रहा है, उस चीज को थोड़ा सा मतलब उस पे अकल लगानी है हमने कि वो मतलब उसके करने का तरीका कहाँ पर है बड़ा, उस चीज के ऊपर अपने को जो है काम करना है।
और तेजस का जो अभी अभियान स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर अपने को बड़े अग्रेसिव तरीके से काम करना होगा। आपके पास लिस्ट नहीं है अपनी टीम की, तो अपने रॉयल्टी अचीवर, अपने टेक्निकल अचीवर से हम लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी की सारी टीम की जो है लिस्ट ले सकते हैं। एक भी बच्चा छूटा, बीसी साहब कहा करते हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मतलब एक एक व्यक्ति जो एलिजिबल है वो इम्पोर्टेंट है अपने इस कोर्स के लिए। हर आदमी को मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मतलब हमें तो बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त लगा सर। 4-5 दिन के सेशन हमने जो अटेंड किए हैं, बहुत ही जबरदस्त लगा। मतलब क्या प्रोडक्ट की नॉलेज दी गई। अब आप बताइए कि अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे तरीके से दे दोगे कि आरसीएम के बिस्किट में राइस ब्रान ऑयल यूज किया जाता है, आटा यूज किया जाता है, मार्केट के बिस्किट के अंदर ये चीज होती है, आप बताओ क्या वो छोड़ पाएगा क्या आरसीएम के प्रोडक्ट्स को? वो कभी नहीं छोड़ पाएगा जब उसको पूरी की पूरी नॉलेज होगी। तो रिटेंशन रेट आपकी टीम का बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा इससे। तो अपना काम वही है कि कनेक्शन उनका तेजस से करते जाना है। कोई भी किसी भी व्यक्ति को हमने छोड़ना नहीं है अपने सिस्टम के अंदर। तो मैं अपनी बात यहीं तक रखना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। ओवर टू विवेक साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ने बताया कि टारगेट, प्लानिंग, एक्शन, देन रिजल्ट। कुछ भी गोल होगा तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग की है तो उसके ऊपर सॉलिड एक्शन प्लान करना पड़ेगा। एक्शन सही दिशा में होना चाहिए। ये नहीं कि केवल भागते रहें। राइट टाइम, राइट एक्शन के ऊपर काम करना, देन हम लोग उसको रिजल्ट में बदल पाएंगे। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शानदार गाइडलाइन के लिए। 2 मिनट हमारे पास है और अंदर से दिल मान नहीं रहा कि जब तक बड़े गुरुओं का चेहरा ना देखें तो मजा आता नहीं है। तो मैं चाहूंगा 1-1 मिनट सर के बिल्कुल दर्शन करें। गुलाटी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक सटीक संदेश हम सबके लिए जो हम सबके जीवन को आगे बढ़ा सके। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन स्माइलिंग स्टार मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू विवेक सर, धन्यवाद। और आज बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे, क्योंकि आज 20 तारीख हो चुकी है और आज का दिन है अपने पास में पूरा, और कल का दिन है, परसों से कोर्स जो है शुरू हो जाएगा। तो आज सभी जितने भी वाइटल साथी हैं हमारे, वो जैसा धिंगड़ा जी ने बोला कि लिस्टें अगर आप लोगों के पास नहीं है तो लिस्टें अपने रॉयल्टी अचीवर से, टेक्निकल से संपर्क करके खुद आगे बढ़ के जो है अपनी लिस्टें ले लीजिए और उन सभी साथियों का रजिस्ट्रेशन करवाइए जो पिछले 60 दिन में आपके साथ ज्वाइन हुए हैं। 60 डेज में, लास्ट 60 डेज में ज्वाइन हुए हैं। अगर किसी का 1500 पीवी नहीं है तो उसका 1500 पीवी कंप्लीट करवाइए, और जिनका कंप्लीट है तो उनके आईडी पे जो है, लॉगिन आईडी पे आया हुआ है ऑप्शन, तो वहां रजिस्ट्रेशन उनका जो है करवा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन ये कोर्स है, बहुत शानदार तरीके से इसको तैयार किया गया है और रिटेंशन तो बढ़ेगा और इसके साथ साथ में जो आपका सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा, फेलियर रेट आपका डाउन होगा जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। और बहुत सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी और गिफ्ट विफ्ट भी मिल रहे हैं। और वो जोनल प्रोग्राम होंगे फिजिकली इस तरह के कंपनी के द्वारा अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में, तो वहाँ उन बड़े इवेंट में जो है आप लोगों को सेलिब्रेट किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत तकड़ी चीज है। तो इसको जो है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत पावरफुल कंसेप्ट है ये तेजस बुनियाद का। तो पर्सनली जो है इंटरेस्ट लेके आज और कल एक एक व्यक्ति को फॉलो करके, और फ्री में मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं है, और उसके साथ साथ वो कंसिस्टेंसी में भी शामिल हो रहा है और दोहरा जो है लाभ उसको जो है मिल रहा है। तो इसके ऊपर काम कीजिए और डेली रूटीन में जो है इस क्लास को छोड़िए मत, मिस मत कीजिए। मिराकल मॉर्निंग आपके जीवन में मिराकल करेगा ही करेगा। खूब शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच। डेफिनेटली सर, जो होनी थी ना वो सारी हो चुकी हैं। अब तो एक्शन का टाइम है और तेजस हमने इस कोर्स को कर लिया तो हमें पता है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में इस कोर्स का कितना बड़ा रोल होगा। इस कोर्स से वो सब कुछ मिलेगा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए। और डेफिनेटली ये कोर्स जो है ना वो इस आरसीएम बिजनेस को, इस अभियान को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी टीम से कितने लोग इस कोर्स से जुड़े। कोर्स बहुत बढ़िया है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पे दी जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, वर्क के बारे में, क्वालिटी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। अब आप जितने साथियों को अपनी टीम से जो एलिजिबल है, क्वालिफाई है,
उनको इससे जोड़ते हो तो आपके बिजनेस में उसका सीधा सीधा इफेक्ट दिखेगा। प्रमोद सर ने बताया था कि आज 20 तारीख हो चुकी है, तो आज मैक्सिमम साथी अपनी टीम के लोगों की परचेजिंग कंप्लीट करा के रजिस्ट्रेशन कराएं, और फिर वो जब पूरा 7 दिन का कोर्स करके वापस जब फील्ड में जाएंगे तो उनके रिजल्ट में, परिणामों में जमीन आसमान का अंतर आएगा। ये जो सेशन है सुबह का सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। और मैं चाहता हूं कि इस सेशन में ना 5 चीजें जो हर लीडर बोलते हैं आके, उनका आप ख्याल रखें। टाइम से पहले जुड़े, डेली जुड़े, फायदा उन्हीं लोगों को होगा सर। देखिए किसी भी काम को अगर उससे आप फायदा लेना चाहते हो, उस काम को, अगर उस काम को आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कभी कभी कर लो, जब मन आए तब कर लो। अगर उस काम से फायदा लेना चाहते हो तो फायदा लेने के लिए जरूरी है कि रोजाना उस काम को करना चाहिए, यानी इस सेशन से रोजाना जुड़ना चाहिए। टाइम से